नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि बीए में फेल हो गए अब क्या करें। बिल्कुल, ये सवाल बहुत ज़्यादा निकल के आता है कि फेल होने के बाद में क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन हो कि साल बचा ली जाए, साल नहीं बच रही हो तो फिर आगे की प्रोसेस किस हिसाब से करें। काफ़ी लोग तो क्या सब्जेक्ट भी बदल लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मैंने तीनों कक्षाएं यहाँ पे लिखी हैं, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल ईयर। तीनों के रिजल्ट से संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को आपको वीडियो में बताने वाला हूं। पास हुए हैं, कुछ के रिजल्ट में पास होने के बावजूद कुछ और आया है लिखा हुआ, उसको भी बात करेंगे। कुछ पास हैं, किसी के PASS लिखाया है, उसके बावजूद काफी लोगों के पेपर में और कुछ दिखा रहा है, नंबर कम है। नंबर जैसे कि जो क्राइटेरिया होता है पास होने का वो कम है लेकिन फिर भी पास लिखा गया। तो क्या समीकरण है इन सभी चीजों का, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको कॉलेज से संबंधित जो भी होती हैं, एडमिशन से लेकर परिणाम तक जितनी भी अपडेट्स होंगी सारी आपको अवेलेबल होंगी। प्रदेश का कोई भी ऐसा नोटिस आपके कॉलेज से रिलेटेड होगा जो छूटेगा नहीं इस चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे प्रवेश हो, चाहे परिणाम हो, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिले। तो बात करते हैं यहाँ पर परिणाम से संबंधित। बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया है बीए में फेल हो गए क्या करें, बीए में फेल हो गए क्या करें। तो अभी क्लासेस के हिसाब से आपको समझाने वाला हूं। बात करेंगे सबसे बीए फर्स्ट ईयर की, उसके बाद सेकंड ईयर की, फिर थर्ड ईयर की। तो रेगुलर और नॉन कॉलेज दो चीजें होती हैं। रेगुलर में क्या होता है कि कोई आदमी पास हो जाता है तो उसको एडमिशन फीस जमा करवानी होती है अगली क्लास की। फर्स्ट ईयर में पास हो गया तो सेकंड ईयर की जमा करवाएगा। इस बार क्या हुआ था कि रिजल्ट से पहले ही अगली क्लास की यहाँ पे जमा करवा ली थी फीस, एडमिशन फीस। अब काफी लोग फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में फेल हो गए और थर्ड ईयर की उन्होंने फीस जमा करवा दी। लेकिन अब उनको लगता है कि यार फीस भी जमा हो गई और हम तो फेल भी हो गए, तो उस फीस का क्या। तो वो फीस थोड़े दिनों में आपको रिटर्न हो जाएगी, उसका नोटिस आ जाएगा और आपके अकाउंट में सीधे आ जाएगी वो फीस। उस चीज की फिक्र नहीं करनी है। तो एक तो सवाल ये था कि फेल हो गए लेकिन अगली क्लास की फीस जमा करवा दी, तो उस फीस का क्या होगा। तो फीस आपके थोड़े दिनों में रिटर्न हो जाएगी, ये कंफर्म हुआ एक सवाल। एक देखो अब क्या आता है कि दो शब्द होते हैं, ये सेकेंड ईयर का जिसका ये फर्स्ट ईयर का जिसका रिजल्ट आया है, ये सेकेंड ईयर का जिसका रिजल्ट आया है उसमें आएगा। एक आता है PPSO और PPTO आएगा, और एक आएगा क्या बोलते हैं आप उसको SUPP। ये थर्ड ईयर के रिजल्ट में देखने को मिलता है। ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में POSO आता है। इसमें एक रिजल्ट और आता है, ऐसा रिजल्ट में कुछ चीजें लिखी हुई आती हैं, इन चीजों को समझते हैं। देखो EFPS का मतलब है आप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आया है आपका, उसमें लिखा आया है EFPS। PASS, अगर PASS आया है तो पास का मतलब आप पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बता देता हूं, जिसको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इन प्रैक्टिकल्स का नंबर अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ज्योग्राफी में आपका प्रैक्टिकल 58 के 54 नंबर आना चाहिए, अगर आ रहा है तो पास है। कई लोगों के नहीं आ रहा 54 फिर भी पास हो गया, तो एक चीज ध्यान रखना, उसके ग्रीस लग गई होगी, ये ध्यान रखो। आपको जो नेट वाली जो मार्कशीट है उसमें दिखाएगा नहीं वो, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जो आएगी कॉलेज में आएगी उसमें वो जरूर दिखा देगा आपको G लिखा हुआ, वो ग्रीस हो। उससे नुकसान कुछ नहीं है, आप पास हो गए, बस ये आपके रिजल्ट में G लिखा हुआ आएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल की बात करें, किसी के 66 नंबर आ रहे हैं फिर भी वो पास की क्राइटेरिया में आ गया, क्योंकि बाकी चीजों में क्लियर है। तो एक में यूनिवर्सिटी क्या है, किसी के पेपर में ग्रीस लगा देती है, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक ग्रीस लग जाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिजल्ट मैंने देखा, काफी रिजल्ट में यहाँ पे ग्रीस देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया EFPS कि आप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में जिसके भी लिखा आया है, इसका मतलब आप सेकंड ईयर में है लेकिन कोई पेपर ड्यू है, EFPS लिखा है। तो POSO लिखाया है तो कोई कंपलसरी का पेपर ड्यू है, बाकी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट पेपर हैं आपके वो आपके क्लियर हो गए, दोनों क्लियर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की। बात करें EFPT, ये सेकंड ईयर के रिजल्ट में लिखा आएगा, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी कि आप थर्ड ईयर में हो गए हैं लेकिन सेकंड ईयर का आपका कोई पेपर ड्यू है। अब काफी लोग क्या है, रिवेल का जो फॉर्म होता है वो लगा देते हैं, उनको लगता है कि मेरे नंबर और बढ़ने चाहिए थे, तो उस हिसाब से वो रिवेल का फॉर्म लगाते हैं। नहीं भी लगा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो पेपर है ना वो आपका थर्ड ईयर के साथ में लगेगा, यहाँ पे जो पेपर है आपका वो सेकंड ईयर के साथ में लगेगा, यानी कि मार्च अप्रैल में जो पेपर होंगे उसी टाइम आपका पेपर लेगा। फॉर्म जब आपका नवंबर दिसंबर में जब एग्जाम फॉर्म भरा जाता है तभी एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज क्लियर कर लें। और जिसको लगता है कि मेरे नंबर बढ़ने चाहिए तो वो रिवेल का फॉर्म आता है वो लगाइए। सेकंड ईयर फाइनल के तो रिवेल के फॉर्म लग चुके हैं, सेकंड ईयर के चालू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 14 सितंबर लास्ट डेट है, फर्स्ट ईयर के
फॉर्म चालू है रिवोल्यूशन के, बीए फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो उसकी अंतिम तिथि 24 तारीख है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे कुछ अपडेट थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को रिजल्ट को लेकर। अब बात करते हैं थर्ड ईयर के रिजल्ट पे। पीपीटीओ SUPP क्या आता है? पीपीटीओ का मतलब होता है जिसका भी पेपर पास है, थर्ड ईयर के तो पेपर पास हो गए, लेकिन पिछले जो ड्यू चल रहे थे उसमें से कोई ड्यू फिर से रह गया तो ये पीपीटी हो गया। इसके लिए आपको सप्लीमेंट्री पेपर देना पड़ेगा, जो कि अगले 1-2 महीने में आपके आयोजित हो जाएंगे। थोड़े दिनों में फॉर्म आएगा, मतलब इस साल ऐसा नहीं है कि मार्च अप्रैल में कोई एग्जाम हो, ऐसा नहीं है। आपका एग्जाम कब होगा? थोड़े ही दिनों में, यानी कि 10 से 15 दिन के बाद में ही। अभी अक्टूबर के महीने में आपके एग्जाम देखने को मिल जाएंगे इसके जो सप्लीमेंट्री के, उसी टाइम आपका फॉर्म लगेगा। SUPP का भी मतलब यही है, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री में क्या होता है, जिसको भी फाइनल ईयर का आता है ना, जिसका रिजल्ट है उसमें होगा, चाहे कोई पिछला ड्यू हो या फिर अब का फाइनल का कोई ड्यू रह गया हो, तो क्या नाम आपके SUPP या पीपीटीओ लिखा आ जाता है। ये थर्ड ईयर का रिजल्ट था, ठीक है। ये तो रिजल्ट में जो आपके लिखा है उस चीजों को समझा दिया है मैंने। अब एक चीज बताता हूँ, फेल होने के बाद में क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, कि फेल हो गए, ये चीजें तो थी पास के लिए कि भाई हाँ हम पास हो गए, अगली क्लास में पहुंच गए। इसके लिए ऑप्शन है कि भाई 2 महीने बाद, 2 महीने में आपकी एग्जाम लग जाती है, साल बच जाती है थर्ड ईयर वालों की। इनकी कोई साल बचाने का ऑप्शन नहीं है, ये तो अगली क्लास के साथ में लगेंगे, ठीक है। पेपर आपका अगर रिवेल आप नहीं लगाते हैं, तो रिवेल लगा रखा है तो बढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका रिजल्ट ये रहता है तो ये तो रहेगा ही। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, PASS। अब कईयों के रिजल्ट में जिन्होंने हिंदी में निकाला है उसके लिखा आया है रास्ता, ऐसा कुछ रिजल्ट में लिखा हुआ है। तो इस पास का मतलब ही वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया उसने, रास्ता। पास है ये, पास का मतलब पास, ओके। उसी को हिंदी में ट्रांसलेटर ने उसने पास, जैसे हम बोलते हैं ना गुजरना, पास्ड, आई पास्ड, तो उसमें क्या है कि वो चीजें वहां से इन्होंने रास्ता बना दिया उसका हिंदी अर्थ। इससे जो कंफ्यूज नहीं होना है, काफी लोग कंफ्यूज हैं कि रास्ता क्या लिखा आ गया रिजल्ट में। मेरे पास काफी मार्कशीट ऐसी पहुंची है और उनके सवाल रहे हैं। अब बात करते हैं रेगुलर और नॉन कॉलेज। देखो रेगुलर में क्या होता है कि सबसे पहले तो किसी का एडमिशन होता है, उसके बाद में एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद में एग्जाम लगते हैं। जबकि नॉन कॉलेज में क्या होता है, सीधे इनका क्या लगता है, एग्जाम फॉर्म, जो कि नवंबर दिसंबर के टाइम आपका एग्जाम फॉर्म लगता है और सीधे आपके एग्जाम हो जाते हैं। अगर नॉन कॉलेज में किसी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो उसकी प्रैक्टिकल की फीस अलग से भरी जाती है, ये नॉन कॉलेज की प्रोसेस होती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, रेगुलर में अगर कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है, बीए फर्स्ट ईयर का है, चाहे सेकेंड ईयर का हो चाहे बीए फर्स्ट ईयर का हो, अगर फेल हो गया तो उसको फॉर्म किससे लगाना चाहिए? अगर रेगुलर है तो बता रहा हूं, उसको एक्स स्टूडेंट से फॉर्म लगाना चाहिए। एक्स स्टूडेंट के फॉर्म आपके नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं उसी टाइम आपके लगते हैं। एक्स स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म लगेगा, आप क्लासेस नहीं ले पाएंगे, आपका आई कार्ड नहीं बनेगा, ना कोई छात्र संघ चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे इस साल तो आप। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इस सेशन के अंदर तो ये चीजों में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही अगर आपने पास कर लिया, अगले मतलब कि मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम हुए, उसके बाद में आपने पास कर लिया, तो फिर क्या होगा, आप अगले सेशन में ऑटोमेटिकली ही रेगुलर हो जाते हैं, एडमिशन फीस जमा करवाते ही। ये रेगुलर के लिए बताया मैंने। अगर कोई फेल हो जाता है और रेगुलर था तो आपको एक्स स्टूडेंट से फॉर्म भरना है, ये चीज ध्यान रखें। एक्स स्टूडेंट को एक फायदा और मिलता है प्रैक्टिकल में, अगर आपका नंबर प्रैक्टिकल का पहले वाला ही रखना है तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा। अगर ड्यू है जब तो देना ही पड़ेगा। अगर क्लियर है, आपको लगता है मेरे अच्छे नंबर आ गए, 50 में से 46 नंबर आए हैं, दोबारा पता नहीं आया नहीं है, तो इसलिए आप वहाँ पे ऑप्शन आता है कैरी फॉरवर्ड मार्क्स का, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एग्जाम फॉर्म जब भरे जाते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, बीए फर्स्ट ईयर हो चाहे बीए सेकंड ईयर हो। ऐसा ही सेम बीएससी में भी होता है और बीकॉम में भी ऐसा ही होता है एक्स। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपरली आज बीए के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि बीए का रिजल्ट हाल ही में आया और बीए के ही रिवेल चालू हैं, बाकी के तो रिवेल बंद हो चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, लेकिन बीए के रिवेल यहाँ पे सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के चालू हैं। आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, उस हिसाब से थर्ड ईयर के रिवेल्यूशन बंद हो चुके हैं। थोड़े दिनों में रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, पहले बीकॉम के रिजल्ट आएंगे, फिर बीएससी के रिवेल के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में बीए के रिवेल के रिजल्ट आएंगे। तो ये आपको समझना है। और रिवेल का रिजल्ट एक चीज ध्यान रखें, फॉर्म लगने के बाद में जो लास्ट डेट होती है उसके 20 से 25 दिन बाद आता है। और छात्र संघ चुनाव के चलते इस बार थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि चुनाव खत्म हुए उसके बाद में आपकी प्रोसेस जारी की गई है, उसके बाद से आप कोशिश करें 15 दिन लगाने का, उस हिसाब से आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि नॉन कॉलेज वाले क्या करें। सेम वैसा ही है, नॉन कॉलेज में भी क्या होता है कि आप फेल हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर में थे फेल हो जाते हैं, एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आप रेगुलर होते हैं और फेल होने के बाद में आपने गैप दे लिया कि इस साल तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अगले साल देखूंगा, तो फिर आप एक्स स्टूडेंट का फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, फिर आप नॉन कॉलेज हो जाएंगे। ये चीज आपको समझनी है। गैप लगते ही आप नॉन कॉलेज हो जाते हैं, रेगुलर नहीं रहेंगे, एक्स स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गैप लगते ही आप नॉन कॉलेज चले जाएंगे, रेगुलर नहीं, ना ही एक्स स्टूडेंट। ये चीज आपको समझ में आएगा। उसके बाद में आप पास हो जाइए, यहाँ पे मान लो आपने सेकंड ईयर में रेगुलर करवा लिया, ऐसे भी हो गया, उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो फेल हो गए, एक्स स्टूडेंट था, गैप लगवा दिया, उसके बाद में आपने
गैप लगवाने के बाद नॉन कॉलेज से भरा जाएगा। बात करें नॉन कॉलेज की, तो नॉन कॉलेज वाले भैया जो फर्स्ट ईयर, जिनका एडमिशन नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में, एक चीज ध्यान रखें, जो फेल हो गए वो भी, और जो मतलब कि जिन्होंने एडमिशन लिया था किसी कॉलेज में लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया परसेंटेज कम के कारण, तो उनके लिए बस इतना सा नोटिस है कि आप नॉन कॉलेज अगर करना चाहते हैं तो आपका नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम फॉर्म भरा जाता है वो भरना है। और आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल की फीस अलग से भरनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल फीस नहीं भरेंगे तो चाहे सारे पेपर क्लियर हो जाएं और प्रैक्टिकल फीस नहीं भरी तो भी फेल ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो फीस जरूर भरनी है, प्रैक्टिकल की फीस, अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कैसा पता करते हैं, जब आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको सारे नोटिस आपको अलग से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अभी काफी समय है उस चीज में नॉन कॉलेज वालों के लिए। नॉन कॉलेज वाले, ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हुआ तो आज ही फॉर्म कोई चालू हो रहा हो, ऐसा नहीं है। खाली सीटों में अगर देख लो आपके हिसाब से कोई लग रहा है तो आपको देख लेना, एडमिशन आपकी कास्ट की कोई सीट खाली हो तो लगा देना फॉर्म, नहीं तो उसके बाद में आपको एग्जाम फॉर्म जो भरा जाता है वो भरना होता है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में आपके मार्च में आपके एग्जाम हो जाते हैं। ध्यान रखें, रेगुलर से पहले नॉन कॉलेज के एग्जाम होते हैं बीए वालों के, तो बीएससी के साथ साथ ही लगभग होते हैं, तो ये ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था कि रिजल्ट से लेकर काफी सवाल थे आपके। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया पास तो ये हो गया, EFPS, EFPT, PPTO, SUPP, POSO, RWX, RWN, इनका वीडियो अलग से डाला हुआ है। UMKS वालों के लिए मैं बता देता हूँ, जो चीटिंग किया है उसका लिए आपके अलग से नोटिस आएगा, इसे ध्यान रखें। आपके घर पे नोटिस पहुंचेगा, आपके कॉलेज में नोटिस आएगा। अभी सभी रिजल्ट जब आ जाएंगे उसके बाद की बातें हैं। तो ये कुछ जरूरी अपडेट्स थी जो बीए के रिजल्ट से रिलेटेड थी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। जो अभी तो क्या है कि आपका चल रहा है, कॉलेज अभी खुला है, एडमिशन हुए हैं, एग्जाम फॉर्म आपका नवंबर के आसपास आएगा, दिवाली के आसपास आपके एग्जाम फॉर्म आते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है, आपको समय मिलता है तैयारी करने का और पढ़ाई करने का, कि भी क्लासेस ले में आप। हालांकि कॉलेजों में क्लासेस इतनी चलती नहीं है उसके बाद में, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद सीधे आदमी पहुंचता है कब, एग्जाम देने ही। तो आपके पास समय रहेगा, तब आप अच्छे से तैयारी करें। लेकिन अभी तो क्लासेस रेगुलरली लें जो रेगुलर स्टूडेंट है। नॉन कॉलेज स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट के लिए मैं बताता हूँ, इनको कोई क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी। आप केवल क्या करेंगे, आप सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर कहीं से ट्यूशन करेंगे, कोचिंग करेंगे, ये चीज आपके अवेलेबल। कॉलेज में नॉन कॉलेज स्टूडेंट का कोई काम नहीं होता है, केवल ये काम होता है एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में। एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवानी होती है, जो नवंबर दिसंबर का काम है, तभी आपका फॉर्म भरा जाता है। और दूसरी चीज, किसी के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो प्रैक्टिकल की फीस आपको जमा करवानी होती है, उसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी होती है। ये जरूरी है। नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट मेरे पास नॉन कॉलेज स्टूडेंट के हैं, क्योंकि उनको सूचना चाहिए होती है प्रॉपरली। तो ध्यान रखें, ये जो रिजल्ट्स हैं बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। पास हो तो भी कैसे, कोई पेपर ड्यू है तो भी कैसे, और फेल हो गए हैं तो भी कैसे। फाइनल वालों के लिए मैं बता दिया फेल के, कि कोई पेपर ड्यू रह गया तो आपको साल का यहाँ पे बचाने का मौका मिलेगा सप्लीमेंट्री में। थोड़े ही दिनों में आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म आएंगे, आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगाना है। आपका एग्जाम लगेगा, एग्जाम जयपुर ही लगेगा, आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, और पासिंग क्राइटेरिया जो होता है उतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कुटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। चीज ध्यान रखेंगे, कोई सवाल आपका रह गया हो रिवोल्यूशन के फोरम से रिलेटेड, काफी क्लासेस के रिवोल्यूशन फोरम चालू हैं बीए के। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर का रिवोल्यूशन फोरम चालू है, सेकंड ईयर का फोरम चालू है अभी तो रिवोल्यूशन का 14 सितंबर उसकी अंतिम तिथि है सेकंड ईयर की, और फर्स्ट ईयर वालों की 24 तारीख है, तो अभी समय है। तो किसी को लगता है कि हमें आपकी मार्कशीट देखनी चाहिए, क्या रिवल लगाना चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि इंस्टाग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखें @ELBS/कॉलेज कोटपुतली, इस नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप सर्च करेंगे। एक चीज ध्यान रखें, मेरी पर्सनल आईडी पे मैसेज ना किया करें, जो भी सवाल होते हैं मैं यहीं पे जवाब देने वाला हूँ। पर्सनल आईडी बहुत कम खोलता हूँ, यहाँ पे आपके सवालों के जवाब आपको देखने को मिल जाएंगे। या पहले आईडी ये ओपन होती है, उसके बाद में पर्सनल आईडी पे जाते हैं। तो कोशिश करें यहीं पे आप मार्कशीट भेजेंगे, पर्सनल पे बिल्कुल भी भेजने का प्रयास ना करें, वहाँ देरी होगी, ये कन्फर्म है। यहाँ पे देरी नहीं होगी क्योंकि काम सर्वप्रथम है। तो ध्यान रखें, बीए में फेल हो गए तो इसके बाद में क्या क्या अपडेट्स होती हैं सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए सभी स्टूडेंट्स को बताएं चैनल के बारे में भी। और भी अगर कोई अपडेट्स आपके पास हैं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।